हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 26 सितंबर 2025 यानी 26 सितंबर 2025 शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज अपेक्षा के अनुसार, प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट में बड़े मोमेंट्स आ गए और मार्केट ऊपर आ गया पॉजिटिव में। 25,100 का हाई लगाया लगभग, और वहाँ से टिक नहीं पाया। जैसे मैंने प्रेडिक्शन में बोला था, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट, और निगेटिव या मंदा रह सकता है मार्केट, और बड़े मोमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि राहु का नक्षत्र है। और वैसे ही हो गया, सेम टू सेम, और मार्केट नीचे ज़बरदस्त माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 166 पॉइंट, 166 पॉइंट यानी 166 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 24,890 के पास, 24,890 के पास, यानी 24,000, 25,000 का तो लेवल तोड़ ही दिया निफ्टी ने। 24,900 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोज हो गया 24,890 के पास। बड़ी गिरावट निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी गिरा 145 पॉइंट, 145 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया, निफ्टी से स्ट्रांग था, ये मानना पड़ेगा। परसेंटेज टर्म में बहुत कम गिरा बैंक निफ्टी, 145 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अपना इम्पोर्टेंट लेवल जो है 55,000, 55,000 का, उसके नीचे की क्लोजिंग में 54,980 के आसपास बैंक निफ्टी भी, यानी 54,980 के पास बैंक निफ्टी भी क्लोज हो गया। दोनों इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हो गए। एज पर फिबोनाची लेवल 24,800, 850, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बचा है निफ्टी में। अगर 24,800 का सपोर्ट तोड़ता है निफ्टी कल के सत्र में या आने वाले दिनों में, और लगातार 2 दिन उसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर जो लो लगाया था हम लोगों ने 2 महीने पहले 24,300, 350 का, 1.5 महीने पहले ही शायद, तो उसको फिर से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो 24,800 टूटना नहीं चाहिए, लगातार 2 दिन क्लोज उसके नीचे नहीं करना चाहिए। 24,800 जबरदस्त सपोर्ट है। 24,800 वहाँ से बाउंस बैक करने की चेष्टा कर सकता है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी ओवरसोल्ड में आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 0.60 के पास आ चुका है, जो काफ़ी ओवरसोल्ड है, 0.60, 65 के पास। बाउंस बैक बनता है बॉस, लेकिन बाउंस बैक टिकेगा नहीं, ये ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एज पर टेक्निकल बहुत ही खराब हो चुका है निफ्टी का स्ट्रक्चर दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर अभी 25,000, 25,050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट बन चुका है, जहाँ अच्छी तरह कॉल राइटिंग हो चुके हैं। कॉल राइटर्स वहाँ बढ़े हैं दोस्तों। इतना आसानी से वो ऊपर जाने नहीं देंगे। 25,000, 25,050 अगर आ गया तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है मार्केट। अगर 25,050 यानी 25,050 के ऊपर टिकता है निफ्टी कल के सत्र में, तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। एफआई अभी भी ज़बरदस्त सेलिंग मोड में है। अभी तक आंकड़े नहीं आए, शाम 7 बजे आएंगे एफआई और डीआई के आंकड़े, लेकिन मुझे लगता है कि आज एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की रहेगी। कल तक जो था पोजीशन, वो 15% लॉन्ग पोजीशन पे थे एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका मतलब 85% वो शॉर्ट पोजीशन में है इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी शॉर्ट पोजीशन बरकरार है, और ओनली 15% वो लॉन्ग पोजीशन थे। लेकिन आज उन्होंने शायद बहुत बड़ी सेलिंग की रहेगी, तो ये लॉन्ग पोजीशन जो 15% की, वो 12% तक भी आ सकती है। देखना पड़ेगा, कल उसके बारे में मैं बोलूँगा आपको। एफआई ज़बरदस्त सेलिंग मोड में है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 के आसपास है, बढ़ते ही जा रहा है। डॉलर इंडेक्स वही है 98 के नीचे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज इंडिया भी डर का इंडेक्स 2-2.5% बढ़ा है, और वही फिर से 10.70 के पास आ गया। आपको याद रहेगा, मैं पिछले 2-4 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि जब जब इंडिया डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स 10 के नीचे जाता है, तब तक वो बाउंस बैक करता है, तो मार्केट में सेलिंग आती है। ये हमेशा टेक्निकल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको वॉच करना आपको सीखना पड़ेगा।
ओके, सीखना चाहिए रादर देन, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोलते हैं हमको। पुट कॉल रेशो बोलता है, इंडिया विक्स बोलता है, ब्रेड क्रूड ऑयल बोलता है, डॉलर इंडेक्स बोलता है, ये ऐसे ही मैं बोलता नहीं हूँ आपको। ये टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो मैं बोलता हूँ, ये दोनों आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। दिशा दिखाते हैं आपको, और इस दिशा दिखाने के काम के ऊपर आपको आपको फ़ायदा होता है इससे, आपके ट्रेडिंग में, पर्सनल ट्रेडिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हमेशा 100% सही हो। हमेशा 100% सही आना किसी की बस की बात नहीं है। दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है दोस्तों। ओके, कुछ भी श्योर नहीं होता है। ओके, सो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी होती है। सो इसका यूज़ कीजिए आप, दिशादर्शक शास्त्र टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। कम से कम लॉट में प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट, ये सब आपको करना चाहिए। अपना कैपिटल का ख्याल रखना चाहिए। ओके, जिन्होंने आज भी हेजिंग किया रहेगा या कल हेजिंग किया रहेगा, उनको शानदार प्रॉफिट हुआ रहेगा। सो ये टूल्स है दोस्तों, आपको यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग में आपको करियर बनाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज पर सेबी 10 में से 9 लोग इसमें हारते हैं ऑप्शन में। और कॉल राइटर पुट राइटर को तो पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि राइटिंग आप बहुत ही केयरफुली करें, प्रॉपर हेजिंग करके करें, नहीं तो लॉस हो जाएगा। और देखिए आप, कॉल राइटर पुट राइटर का क्या हाल हो रहा है, मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए कॉल राइटर पुट राइटिंग को लॉस हो रहा है। जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनको अभी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो भी हेजिंग में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, या प्रॉपर स्टॉप लॉस करके आप अगर एक वन साइड में आप काम कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको प्रॉफिट निकल करके निकलना होता है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। बैंक निफ्टी में सपोर्ट अभी 54,800, 54,800 का बचा हुआ है। उसके नीचे 54,500 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। और ऊपर का लेवल 55,200, 300, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड अभी बन चुका है। उसके ऊपर 55,500 का रेजिस्टेंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पार नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन क्लोज नहीं कर रहा है उसके ऊपर। ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं। निफ्टी के भी मैंने आपको बोल दिया है दोस्तों। ठीक है, सो अभी जनरली आपने देखा तो आज टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आईटी का दिग्गज स्टॉक है, उसने 52 वीक्स लो लगाया दोस्तों। सो आईटी के स्टॉक जो बढ़े थे पिछले 10 दिन 15 दिन पहले, कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहे थे, फिर से टीसीएस ने ऊपर के लेवल से लगभग 200-300 पॉइंट गंवा दिए। ओके, एचसेल टेक भी ज़बरदस्त गिरा, इन्फोसिस थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, विप्रो भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन वो भी गिरे, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरे। लेकिन अभी आईटी के स्टॉक के ऊपर दबाव क्यों आ रहा है? क्योंकि H1B वीज़ा जो था, उसका शुल्क अमेरिका ने बढ़ाया, सबको पता है, इसके कारण बढ़ रहा है। और बाकी के जो स्टॉक, जैसे ही ये जीएसटी का ऐलान हो गया, 22 तारीख का डेडलाइन ख़त्म हो गया, तब से मार्केट में गिरावट ही चल रही है। सो मार्केट कभी भी फ्यूचर देखता है, उसके अनुसार बिहेव करता है। और जीएसटी के ऐलान जब हो गया था 15-20 दिन पहले, उस समय मार्केट कंटिन्यूस 1000 पॉइंट का रैली किया, 25,400, 450 के पास गया, 25,050। कहाँ से? 24,300, 350 से। अब फिर से वहाँ से ऑलमोस्ट देखिए आप 550 पॉइंट गंवा दिए मार्केट ने ऊपर के लेवल से। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल के अनुसार 24,800, 850 होल्ड करना चाहिए निफ्टी ने। देखना चाहिए अभी कल क्या होता है, देखेंगे। और ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो बाउंस बैक तो बनता है मार्केट में, लेकिन 25,000, 25,050 के पास आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कल के सत्र में। ये एज पर टेक्निकल में मैंने बोल दिया आपको सब कुछ। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर्स में भी सेलिंग थी, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर्स में मार्केट में बाउंस बैक करने की क्षमता है मार्केट में, तो इस क्षेत्र के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। ओके, चलिए अभी चलते हैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर। कल है 26 तारीख, 2 + 6 = 8, और ये है शनिदेव का अंक। ठीक है, और कल शनिदेव का अंक है और शुक्र का दिन है। शुक्र और शनि एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक ठाक बोल सकते हैं आप। सुबह 11 बजे एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट, केपी चार्ट, तुला लगने की कुंडली है, और चंद्रमा तुला राशि में ही बैठे हैं। और तुला राशि में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र यानी बृहस्पति गुरुदेव के नक्षत्र में है। यहाँ चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं। बृहस्पति गुरुदेव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, और राहु की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। अंशात्मक योग हो चुका है, यानी मार्केट में दोनों साइड के बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे, ये क्लियर कट दिख रहा है। राहु और गुरु की दृष्टि दोनों की है, और वो भी अंशात्मक योग है। बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे दोनों साइड, और
लेकिन हल्का-सा मुझे लगता है जो मैं मेरा जो हमेशा एक्सपीरियंस मैं ज़ाहिर करता हूँ, जैसे कि कल भी मैंने किया था, दोनों तरह के मूवमेंट, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और हल्का-सा नेगेटिव रह सकता है, ये कल के लिए बोला था मैंने और वही हो गया, नेगेटिव हो गया। सो आज भी मुझे लगता है कि दोनों साइड के मूवमेंट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव या तेज़ी भरा ज़्यादा हो सकता है। कल थोड़ा-सा अलग है, दोनों साइड के मूवमेंट्स बट पॉजिटिव या तेज़ी भरा ज़्यादा हो सकता है नीचे से मार्केट इम्पोर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करे और वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 24,800, 24,780, 24,780 का लेवल आप अंडर मार्क करके रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसके नीचे 15 मिनट टिकना नहीं चाहिए मार्केट, नहीं तो बॉडी गिरावट है। वहाँ आ गया, उसके नीचे थोड़ा गया तो चलेगा, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। सो मेरा प्रेडिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। चलिए, अब चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को मिक्स, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर कुंभ को मिक्स, मीन राशि को अच्छा जा सकता है कल का दिन। मकर और कुंभ राशि को मिक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, मिक्स टू पॉजिटिव थोड़ा सा, ओके। ये मैक्सिमम 80% सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख भाई, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट पे चंद्र के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। सो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।